गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं बिना तंदूर के तवे पर नान। और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नान बनाने के लिए हमने ले ली है मैदा और उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आधी चम्मच, और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें चीनी, और 2 चम्मच डाल देंगे इसमें ऑयल, और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और इसके साथ ही हमने ये ली है आधा कटोरी दही ले ली है। तो पहले हम ये सारा नमक चीनी वगैरह इसमें मिला लेते हैं मैदा में, और अब इसमें डाल देंगे ये दही। तो दही भी इसमें मिला देंगे। तो अब हमने ले लिया है हल्का गर्म पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसमें मिला लेंगे और एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमने एक डो बना लिया है, सॉफ्ट डो है। तो इसमें हम थोड़ी सी लगा देंगे, ये ऑयल लगा देंगे इस पर, और इसको ढककर हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो इससे हमारा जो आटा है ये थोड़ा फूल जाएगा। तो गाइस, हमारा नान का आटा भी तैयार है और इसे लगाए हुए हमें 2 घंटे हो गए हैं। तो देखिए आटा भी फूल गया है। तो थोड़ा सा तेल लगाकर हम इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। और अब इसकी बनाएंगे हम लोई। तो अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा ले लेंगे और हाथ पर लगाकर इसकी लोई तोड़ लेंगे। और एक तवा हमने गैस पर रख दिया है। तो लोई हम इस तरह से बनाएंगे, नीचे को इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए, और इसको बनाकर रख लेंगे। तो इसी तरह फिर दूसरी लोई भी तोड़ लेंगे। ऐसा करते हुए इसकी हम लोई बना लेंगे। तो लोई हम थोड़ी बड़ी बनाएंगे, जैसी रोटी हम गेहूं के आटे की बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे। और एक चकला बेलन ले लेंगे और जो लोई हमने बनाई है उस पर लगाएंगे हम सूखी मैदा, और इसको हम बेल लेंगे। तो हल्की सी मैदा और लगा लेंगे, रोटी चिपकने लगी है। तो आज इसे हम ओवल शेप में बेलेंगे। तो रोटी बिल गई है और इसको हमें थोड़ा सा मोटा रखना है, इस तरह से। ज़्यादा पतली रोटी नहीं बेलनी है। और 1 चम्मच में पानी लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे ताकि रोटी हमारी गीली हो जाए। इस तरह से, और इसको उठाएंगे ऐसे दोनों हाथों से, और अब तवे पर डालेंगे। तो रोटी को हमने उठा लिया है और जिस साइड हमने पानी लगाया है वो साइड हम तवे के नीचे की तरफ रखेंगे,
और रोटी को सीखने देंगे और फिर हम इतने दूसरी रोटी भी बेलकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए रोटी सिक रही है और इसका कलर देखिए ऊपर से चेंज होना शुरू हो गया है। तो देखिए रोटी सीख गई है एक साइड से। तो अब हम रोटी को नहीं हटाएंगे, हम जो है तवे को उठाएंगे। तो तवे को उठाएंगे और इस तरह से गैस पर रोटी को सेकेंगे। तो देखिए रोटी ये देखिए सिकती हुई दिखाई दे रही है तवे पर। तो इसे इस तरह तवे को घुमाते हुए सेकेंगे ताकि रोटी हमारी चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो देखिए रोटी का कलर चेंज होने लगा है। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, ज़्यादा तेज़ पे रोटी एकदम से जल जाएगी। तो देखिए इस तरह घुमाते हुए देखिए किस तरह कलर आ रहा है इस पर। तो इस तरह तवे को घुमाते हुए रोटी को हम सेक लेंगे। तो जिधर से हमें कम सिकी हुई लग रही है उधर से हम फिर से इसे सेक लेंगे थोड़ा सा और। तो देखिए रोटी अच्छे से सिक गई है और इस पर अच्छे से चित्ती भी बन गई हैं। तो अब एक कलछी लेंगे और रोटी को इस पर से तवे पर से छुड़ा लेंगे इस तरह से। तो देखिए रोटी हमारी कितनी अच्छी सिक गई है और देखिए पीछे से भी। और अब इस पर घी लगाएंगे। तो देखिए रोटी पर घी लगाकर इसको सर्व करेंगे। रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो देखिए रोटी तैयार है हमारी। तो इसी तरह से हमने दूसरी रोटी भी बेल कर तैयार की है। तो उस पर भी पानी लगा लेते हैं। तो देखिए रोटी बिल गई है और इस पर हम 1 चम्मच पानी इस तरह से लगाएंगे कि हमारी पूरी रोटी गीली हो जाए। अच्छे से फैला देंगे पानी को और इस तरह से दोनों हाथ से रोटी को उठाएंगे और जिधर पानी लगा हुआ है वो हिस्सा हम तवे पर रखेंगे। तो पानी वाला हिस्सा जब हमने तवे पर रखा है तो रोटी हमारी तवे पर चिपक जाती है। तो ये नान बहुत ही बढ़िया लगती है और घर में हमेशा सबके घर में तंदूर नहीं होता है तो हम बिना तंदूर के तवे पर इस तरह से बनाकर खा सकते हैं जब भी हमारा बनाने का मन हो। तो वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए रोटी ऊपर से इसका कलर चेंज हो गया है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि रोटी ऊपर को फूलनी शुरू हो गई है। इसका मतलब हमारी रोटी अच्छे से सिक गई एक साइड से। तो हम इसको पलटकर इस तरह से तवे को ही उल्टा करके इस तरह घुमाते हुए सेकेंगे और थोड़ा सा उठाकर देख लेंगे कि रोटी हमारी सही से सिक रही है या नहीं।
मार्केट में तो ये रोटी बहुत महंगी मिलती है और हम लोग घर में अच्छे से बना सकते हैं और बहुत ही कम दाम में हमारी रोटी बनकर तैयार हो जाती है और साफ़ सुथरी भी होती है। मार्केट का पता नहीं कैसे बनाई है क्या है। तो देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही फूली फूली हो गई है। तो अब इसको हम कलची से इस तरह से तवे से हटा लेंगे, क्योंकि हमने इस पर पानी लगाया होता है तो ये चिपक गई होती है, लेकिन अच्छे से सीख जाती है। देखिए दूसरी साइड से भी अच्छी सीख गई है और ये हमारी सीधी तरफ से सीख गई है। तो इस पर भी घी लगा लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी रोटी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो इसे गरम गरम ही सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है। तो गाइज़ हमारी नान बनकर तैयार है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए नान कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है और इसको मैंने कोफ्ता करी के साथ सर्व किया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।